डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाए। टैरिफ पर बातचीत के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, ये कह रहे हैं ट्रंप। भारत का हमारे साथ ज्यादा व्यापार नहीं, भारत का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा, ये कहना ट्रंप का। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूएस की तरफ से 7 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाया गया, दूसरी तरफ 25% टैरिफ लगाया गया। India was the highest or just about the highest tariff nation in the world. We're negotiating with India right now. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ते हुए 25% टैरिफ लगाने के साथ जुर्माना वसूलने का ऐलान किया है। अमेरिका राष्ट्रपति से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और टैरिफ कम करने को लेकर उनकी बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी उनके दोस्त हैं, लेकिन कारोबार के हिसाब से देखें तो उनके भारत के साथ ज्यादा कारोबारी रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि इस समय दुनिया में भारत का टैरिफ सबसे ज्यादा है। बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद टैरिफ पर जैसे को तैसा नीति अपनाई हुई है। और भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो आपको बता दें। ट्रंप टैरिफ घोषणा पर सरकार ने बयान दिया है कि ट्रंप के ऐलान को संज्ञान में लिया गया है। घोषणा के असर का अध्ययन हम कर रहे हैं। भारत देश हित के साथ आगे बढ़ेगा। किसान, एमएसएमई और अन्य के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन को सरकार तत्पर है, ये भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका की पाकिस्तान से बड़ी ट्रेड डील, तेल भंडार को विकसित करने पर समझौता हुआ है। पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करेगा यूएस। ट्रंप ने यह घोषणा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के कुछ घंटों के बाद ही की है। यहां तक कि ट्रंप ने कह दिया हो सकता है कल भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। आगे आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रुदा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत अजीबोगरीब पानी की टंकी बनाई गई। करीब 1 करोड़ की लागत से सिर्फ ढांचा ही तैयार किया जा सका, लेकिन पानी स्टोर करने की दीवार ही नहीं बनाई गई। नतीजतन ये टंकी अब सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। ग्रामीणों ने इसे सेल्फी पॉइंट का नाम दे दिया है। वहीं गांव के लोगों ने जब इस संबंध में अफसरों से पूछा तो उनका कहना है कि अब अलग से टंकी लगाएंगे। यूपी के कुशीनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है, जहां टीम ने सरकारी तालाब की जमीन से 6 मकान को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौके पर मौजूदगी रही, जिसके चलते कार्रवाई पूरी हो सकी। आपको बता दें, कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर ही की गई। पंजाब के लुधियाना में सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। यहां प्रशासन ने 100 रेहड़ी वालों के चालान काट दिए हैं। ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि सड़कों पर कूड़ा फेंकने की आदत पर रोक लग सके। कार्रवाई के दौरान नगर निगम टीम ने रेहड़ी वालों को हिदायत दी है, अपने साथ हमेशा कूड़ादान रखें। कई रेहड़ियों पर नोटिस भी चिपकाए गए। इसी के साथ कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर इसके बाद भी किसी ने नियम तोड़े तो चालान और जुर्माना दोनों बढ़ा दिए जाएंगे। पंजाब के मोहाली में सड़कों पर बढ़ते हुए अवैध कब्जे के खिलाफ जीरकपुर नगर पालिका ने सख्त रुख अपनाया। बार बार मिल रही शिकायतों के बाद वीआईपी रोड इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां सड़क किनारे खड़े हुए अवैध रेहड़ियों को हटाया गया। साथ ही कई रेहड़ियों को जब्त भी किया गया। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी कार्रवाई अब नियमित रूप से होगी, जिससे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। अमृतसर जालंधर हाईवे पर ट्रक का टायर फटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल पेट्रोल से भरे टैंकर का टायर फटने से ट्रक बेकाबू होकर सामने से आ रही कार से टकरा गया, जिससे कार में आग लग गई। उसमें सवार 2 लोग जिंदा जल गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। Zee News.